भाई या इट्स इन प्रोग्रेस। देवदास मूवी में एक डायलॉग है, विनीता, ओ विनीता। विकास भाई, देवदास मूवी में एक डायलॉग है कि पारो तुझे मच्छर बिछुए मुझे अच्छा नहीं लगता। पारो तुझे मच्छर बिछुए मुझे अच्छा नहीं लगता। दिस इज मिस्टर नितिन एज वेल, नितिन कश्यप आई थिंक। गुड मॉर्निंग सर। या गुड मॉर्निंग भाई। तो क्या है कि इवन एसी की आवाज भी जो है ना, वो भी एक मैं ही मानता हूँ कि वो डिस्टर्बेंस क्रिएट कर देती है कि मैं ही सोचता हूँ कि मुंह से निकले जी गुड मॉर्निंग, मुंह से निकले भी हर एक्सेंट हर शब्द साथियों तक ढंग तक पहुंचे तो अच्छा लगता है। थोड़ी गर्मी हो जाती है बट इट्स मैनेजेबल, है ना, इट्स मैनेजेबल आई कैन। So before we start the class, if there is any sort of question in your mind, you can please ask that. After that, we are going to start our beautiful class. My friend, as you know that since last 2 to 3 days, we have been discussing the story, the title of the story, that's The Letter. That's The Letter it is. ये पता नहीं पूरे इंडिया की शायद ऑलमोस्ट एक सेम सी ही समस्या रही है, और वो ये रही है कि ग्रामर का हम बहुत हाथ धो के पीछे पड़ जाते हैं। हम ये सोचते हैं कि ग्रामर के बगैर जिंदगी अधूरी है, लैंग्वेज अधूरी नहीं है, जिंदगी अधूरी है। और वो सीखते सीखते शायद दो दो ट्राई करते हैं, 4 ट्राई करते हैं, और फिर कहीं ना कहीं हम सरेंडर कर देते हैं कि ना बात बढ़नी नहीं है ना। यदि हम किसी गलत रूट की बस में बैठेंगे, ये मैं मेरी बढ़ाई नहीं मार रहा हूँ भाई, मेरी बढ़ाई नहीं मार रहा हूँ, बट सिर्फ और सिर्फ इतना ही है कि आपको जिस दिन एहसास होगा उस दिन आपको भी अच्छा लगेगा यार, आपको भी अच्छा लगे। मैं नहीं कहता हूँ दैट आई एम द राइट वन एंड यू आर, दिस इज नॉट अ मैटर ऑफ राइट एंड रॉन्ग। मैटर यहाँ गलत और सही का नहीं है, मैटर यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग का है, मैटर यहाँ पर एक कंसेप्ट क्लियरेंस का है। क्योंकि जैसे दुनिया में कोई भी जो लैंग्वेज है वो ऐसे सीखी नहीं है, बस उसका एक ही है, दैट मेन थिंग इज द एक्सपोजर यार, मेन थिंग इज ओनली द एक्सपोजर। इफ देयर इज एन एक्सपोजर यू लर्न एवरीथिंग। आई मस्ट बी टेलिंग इन वन ऑफ माय क्लास, मैंने जरूर बताया होगा, एक मेरे स्टूडेंट रहे हैं सोमवीर। Nowadays he is in America and he used to be my driver as well. And for 2 to 3 years he used to be my driver as well. बड़े अच्छे आदमी थे, बहुत अच्छे आदमी थे, सीनियर से थे भाई, शायद उस समय उसकी एज 30 के आसपास थी। तो क्या था कि आफ्टर दैट एनी हाउ वो अमेरिका चले गए। और आप ये जानते हैं नाउडेज ही कंडक्ट इवन द मीटिंग एज वेल। पहले जो एक बिल्कुल लेमैन आप जिसको बोलते हैं, जो एक लेमैन एक ड्राइवर होता था जिसको इंग्लिश का ई भी नहीं पता था, नाउडेज ही कंडक्ट द मीटिंग, ही अंडरस्टैंड एवरीथिंग। द रीजन इज ओनली वन, दैट ही गॉट द एक्सपोजर। एनीवे, ये भी बड़ी बड़ी बात हो जाएंगी। स्टोरी, हा हा हा, व्हाट अ स्टोरी इट इज। For the first time I told this story and I said this story that it must be around 2005, 20 or 21 year ago. I told this story for the first time. I enjoyed, and what's there in the story, हम वो इसलिए बता रहा था कि a letter, the letter, letter, a letter और the letter में आप फर्क समझते हैं। आप एक ही चीज सिर्फ ये ध्यान रख लेना कि ये कभी भी याद मत करना कि इसके आगे ये लगता है, इसके आगे ये लगता है। सिर्फ एक बात महसूस करनी है कि इसके लगने या नहीं लगने से फर्क क्या पड़ता है। ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि इसके आगे लग सकता है, उसके आगे नहीं लग सकता है, इसके आगे लग सकता है, उसके आगे नहीं लग सकता है। ये कहीं भी नहीं तो लिखा हुआ है, वो नहीं बात सच है। बस इतना देख लेना कि उसके लगने से उसके मीनिंग पे क्या फर्क पड़ जाता है। द लेटर का मतलब यहाँ कोई खास लेटर का ही हम जिक्र कर रहे होंगे। We have been talking about a special letter. That's why the title of the story, this is The Letter. In this story, we came to know that there was an old man. It was the morning time. मैं एक बार थोड़ी सी ब्रीफिंग कर देता हूँ। That there was बीच ये राहुल भाई, आपसे रिक्वेस्ट ये है कि फोकस जो है ना कैरेक्टर में, सबसे इंपॉर्टेंट बात है सर। जितने भी कलाकार होते हैं, प्रवेश भाई, जितने भी कलाकार होते हैं वो सिर्फ एक बात को मानते हैं कि आप कैरेक्टर में आ पाए या नहीं आ पाए। कैरेक्टर किसी भी चीज का हो सर, है ना, चाहे वो टीचिंग का हो, चाहे ड्राइविंग का हो, चाहे इवन वेश्यावृत्ति का हो, किसी भी चीज का वो कैरेक्टर में तो आना ही पड़ता है ना। यदि असली जो चीज है वो तो दैट वी मस्ट बी देयर इन द कैरेक्टर। सो इन बिटवीन देयर इज नो नीड टू सेंड मैसेजेस लाइक दैट, जस्ट बी इन्वॉल्वड इन द क्लास, thoroughly enjoy the class or not. If you are doing anything else, if you are sending messages, it means that you are not fully concentrated on my breath,
You are not running with my, you are not harmonized with my breath. ठीक, मेरी बात समझ में आ रही, भावना समझ में पा रहे हैं सर जी? थैंक यू विकास भाई. And so Kamal and other are also requested, if it is convenient to you, please open your camera. So we have been discussing the story. In this story, there is an old man. It's the morning time when the curtain rises. When the curtain rises, at the time we see that it was a winter time. It was an intense winter. It was a very sharp winter. The man, he was wearing just the worn out clothes. He was in the rags. He was in the wreck. He was not having any good blanket to protect his body. He was simply in the tattered cloth. Morning was the time, है ना? देखिए, शायद भाई यही जो सेंटेंस मैंने बोला ना, क्या बोला मैंने? अंशिका, क्या बोला मैंने? भाई माफी चाहूंगा, मेरी थोड़ी सी चाय रह गई यार, मैं एक दो घुट बोलूंगा. अंशिका, क्या बोला मैंने? एग्जैक्ट वर्ड तो नहीं पता, मैं तो नहीं बस यार, ये थी आपके देखना, मॉर्निंग वॉज द टाइम. क्या बोला? मॉर्निंग वॉज द टाइम. ठीक है, कोई भी ग्रामरियन इसको गलत ठहरा देगा, कोई भी ग्रामर वाला इसको गलत ठहरा देगा, कह देगा कि ये तो यूं होना चाहिए था, इट वॉज द मॉर्निंग टाइम, है ना? इट वॉज द मॉर्निंग टाइम, ये सही है, आप वाला है ना? तो पर क्या है कि वो भाव नहीं पकड़े ना. जितेंद्र भाई समझ गए होंगे ना, आजकल हम लैंग्वेज को एक लेवल से एंजॉय करते हैं कि बोली वो हर नेम, है ना? सुलेखा वो हर नेम, उसी से तो आई ये बात. चाहिए कह दीजिए हर नेम वो सुलेखा, चाहिए कह दीजिए हर नेम वो सुलेखा, चाहिए कह दीजिए सुलेखा वो हर नेम, चाहिए कह दीजिए इट वॉज द मॉर्निंग टाइम या मॉर्निंग वॉज द टाइम. सुबह का था समय और बजे थे 3. सुबह का था समय और बजे थे 3. आगे शायरी बनी तो नहीं यार मेरे से, मैं तो कोई शायरी बनाने की कोशिश कर रहा था, वो मेरे से बनी नहीं. And it was the morning time and the man he was. तो ये है कि हमें we have not to bound ourselves. We have not to bound ourselves only to the grammar. Only to the grammar. That because language itself is a complete entity. Language itself is a complete entity. We have to learn it at a level. See, so morning was the time, and the man he was going somewhere, and he was in the tattered clothes. So first of all, he was going through the street. There was the narrow street in the town, and after that, he came on the main road. He came on the main road. When he came on the main road, at the time the cold was more intense. Cold was more intense because the wind was blowing. The wind was blowing along straight along the road. The wind was blowing straight along the road, and because of the intensity of the wind, the intensity of the cold also increased. Though he was shivering, मतलब though he was shivering. कांप रहा था. दो का क्या मीनिंग हुआ? दो का यद्यपि वह कांप रहा था. एग्जैक्टली. ऑल्दो का भी यही मीनिंग होता है दोस्तों. दो एंड ऑल्दो का एक ही मीनिंग होता है, कोई फर्क नहीं होता है. चाहे ऑल्दो ही वाज शिवरिंग तो भी वही बात है, दो ही वाज शिवरिंग तो भी वही बात है. विजय जी ठीक है? विजय जी आवाज ठीक ठाक आ रही है क्या? कहीं ये बुढ़ापे में तो नहीं है इधर ही? अगर तुम कहीं वही बुढ़ापे में इधर ही हो. सर यद्यपि और बेशक एक ही बात है. बेशक वह कांप रहा था, है ना? बेशर्ते ना, वो तो बेशर्ते तो अलग हो जाएगा, है ना? बेशक कह दीजिए जो भी आप. बेशक कह रहा हूं, बेशक कह रहा हूं. हाँ बेशक, है ना? सो आप बेशक कहे, दो एंड ऑल दो एक ही बात है यार. इवन दो के बावजूद भी, इस ऐसा होने के बावजूद भी आप कह सकते हैं कौन भाई. तो यहाँ पे इवन दो इस्तेमाल हो सकता था. हाँ, इवन दो भी चल जाएगा, ठीक है. इवन दो ही वाज शिवरिंग, है ना? इवन दो ही वाज शिवरिंग, ये काम रहा था, बट ही वाज फिक्स ऑफ हिज पर्पस. वैसे तो ये पर्पस होता है भाई साहब, वैसे तो ये पर्पस होता है, दुनिया पर्पस ही बोलती है, पर मैं जब इसको नहीं, वैसे तो एग्जैक्ट जो है इसकी राइट प्रोनाउंसिएशन तो पर्पस ही है. राइट प्रोनाउंसिएशन तो या दिस इज पर्पस. सो दुनिया पर्पस बोलती है. जब मैं पर्पस बोलता हूँ तो थोड़ा सही लगता है. अमीरी सी फील होती है. है ना? थोड़ी सी अमीरी सी लगती है यार. ठीक है, वो तो मेरे को ही पता है. पर्पस के दिन तो भी दिक्कत नहीं, आप पर्पस भी समझते हैं.
है ना, पर्पस कहें, जिस प्रकार से विटामिन कहे ना तो गरीब सा आदमी लगता है, विटामिन कहीं तो गरीब सा लगता है, वाइटामिन या दैट विटामिन, ऐसे बोलने थोड़ी सी अमीरी सी लगती है। मेरी मदर जैसे कि हम बिल्कुल यहाँ खेतों में रहते हैं सर, है ना, खेतों में रहते हैं और ये बहुत ज्यादा जैसे एक बागड़ का एरिया कह लेते हैं। तो यहाँ जैसे मेरी माँ एक कोई ऐसी बीमारी होती है, करात बोलते हैं भाई, हमारे यहाँ पर करात बोलते हैं कि आपके जिसमें फाले फाले से हो जाते हैं, और खास करके ये जो सीजन होता है इसमें वो ज्यादा होती है, तो उसका झाड़ा लगाती है और परमात्मा की दुआ से वो ठीक हो जाते हैं। हर रोज उसकी मेरी माँ की 5-4 ओपीडी तो होती होंगी, है ना। वो सच्चे मन से आपको बस सरसों का तेल लगाना होता है, तो बस इतना ही, और कोई जादू नहीं है उसमें, मन साफ होना चाहिए आपका। तो कोई वो पूछ रहे थे, कोई गाड़ी लेके सुबह सुबह आए हुए थे, और उन्होंने पूछा कि भाई यहाँ कोई झाड़ा लगाती है। मैंने कहा या बट इट मे टेक सम टाइम, आई थिंक सो दैट she'll be here after, इंग्लिश में स्मार्ट सा लड़का, स्मार्ट सा दिख रहा था, साथ में उसकी मैडम थी। तो मैं इंग्लिश में कहा, प्रेजेंटली शी इज नॉट हियर बट शी मस्ट बी कमिंग, शी इज ऑन द वे, जस्ट वेट फॉर 5 to 10 minutes, she'll be here। तो मेरी तरफ यूं देख रहा है। मेरी तो नहीं, उसने सोचे यार खेतों में यहाँ उजाड़ में जो है ना, कमाल है यार, ये उजाड़ में कैसे आ गए। तो थोड़ी अमीरी सी फील होती है, उससे अमीरी सी फील होती है, नहीं तो ये हिंदी की आती नहीं थी मेरे को। सुशीला जी, खैर आगे बढ़ते हैं। सो और कौन, आप सर अपनी सर इंग्लिश का उसको कई चिकन तरीके से पॉक्स फायदा बोलते हैं ना। उठाते हो। एक सेकंड में, हाँ हाँ सुशीला। सर आप अपनी इस इंग्लिश का कई तरीके से फायदा उठाते हो। मेरा घर इसी से ही चलता है। चुप करवाने के लिए इंग्लिश, जी 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 और जी जी, अमीरी दिखाने के लिए इंग्लिश, बिल्कुल गरीब के लिए हिंदी। बिल्कुल। है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, स्टोरी एंजॉय करेंगे जी सर भाई। सर उसको चिकन पॉक्स बोलते हैं ना, किसको? वो जो हाथों पे होते हैं उसको, पूरे बॉडी पे हो जाते हैं। हाँ चिकन पॉक्स होता है भाई, आजकल चिकन पॉक्स होता है, पहले स्मॉल पॉक्स बोलते थे उसको। पहले सर चेचक, चेचक जो रोग होता था ना, चेचक चेचक, हाँ पहले सर। स्मॉल पॉक्स होता था, ये चिकन पॉक्स भी होता है, उसी का, उसी की मौसी का लड़का है ये चिकन ओके पॉक्स है, सर। उसी की मौसी का लड़का है जी। सो वी वर हियर, यहाँ से शुरू करते हैं भाई, एक बार जोर जोर से साथियों बोल लेंगे, कोई नुकसान नहीं है, विकास माइक ऑफ करते भाई। Beholding the wooden ark, beholding the wooden ark of this building, the old man was filled with joy as a pilgrim feel when he first see the goal of his journey. On the ark hung an old board with newly painted letter, the post office. The man went in quietly and squatted in the veranda. Squatted in veranda. देखिए मेरे को ही लगता है यहाँ स्क्वेटेड ओन वरंडा तो नहीं होना चाहिए, या जैसे आप ऐसा कह सकते हैं कि आप सभी जानते हैं ऊपर यदि टच होता है तो ओन होता है, प्रपोजिशन का कोई रूल रूल नहीं होता है, ओन है, इन है, विद है, बाय है। एक बार ऐसे समझाऊंगा भाई, ऐसे नहीं। ये जो प्रपोजिशन होते हैं, शायद आपने रूल एंड रेगुलेशन ये सीखे होंगे, छोटी जगह के लिए, बड़ी जगह के लिए, टाइम के लिए ये आती है, घंटों के लिए ये आती है, ऊपर के लिए ये आती है, नीचे के लिए ये आती है, बिसाइड के लिए ये आती है, ऐसा आपने सुना होगा ना। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बस आपको सीन दिखना चाहिए, ठीक है ना, सीन दिखना। यदि आपको कोई चीज तीन तरफ से घिरी हुई लग रही है तो वो इन है, यदि कोई भी चीज तीन साइड से घिरी हुई लग रही है तो वो इन है, यदि आपको फ्लैट दिख रही है तो वो ऑन है। ठीक है सर, प्लीज सिट इन द चेयर, प्लीज सिट ऑन द चेयर। आपका विजुअलाइजेशन बोलना चाहिए। क्या लिखा हुआ है बुक्स में लिखा होता है कि जैसे कुर्सी यदि बाजू वाली है तो इन द चेयर, और यदि बाजू वाली नहीं है तो ऑन द चेयर। ये याद कर लो, ये बच्चों को याद करने पड़ते हैं। याद नहीं करना है भाई, याद नहीं करना है। ये है कि आपको यदि यूं दिखे कोई चीज फ्लैट है तो ऑन है, यदि उसके अंदर समाई भी है तो इन है, कोई चीज समाई हुई है तो इन है। अब यदि पेन मेरे अंदर है, सो ऑन द पॉकेट भी तो हो सकता है, यहां भी तो हो सकता है। चलो एक भाई सेंटेंस लिखना है, यदि आपके पास नोटबुक और पेन हो तो। जी भाई। द कैट इज सिटिंग
The cat is sitting dash the table. Dash the table. Dash का मतलब blank. Blank the table. The cat is sitting blank the table. जो सही भर देगा 100 रुपए बिल्कुल गूगल पे अभी हो जाएंगे। सर जी इसमें तो सिचुएशन ही नहीं है ना कि एक कौन मिनट एक मिनट भाई पहले हाँ जी सुशीला कि सीटिंग के बाद क्या था सर, क्या बोल रहे हैं? डैश का मतलब ब्लैंक खालिस्तान ब्लैंक द टेबल। जी कौन बताए भाई? above अंडर जी द टेबल सर। अंडर द टेबल। सिचुएशन ही एक तो नहीं मिनट है ना अमन सर एक मिनट अमन एक मिनट भाई। ऑन द टेबल सर। ऑन द टेबल। सर आपने सर रिपीट करना सर एक बार वापस। द कैट इज सिटिंग डैश द टेबल। द कैट इज सिटिंग खालिस्तान द टेबल। अपॉन द टेबल साहब। शाबाश वेरी गुड कुलदीप भाई। वो भी नरेंद्र भी बता रहे हैं जी नरेंद्र। सर वो कैसे बैठी है वो भी तो देखना पड़ेगा ना, ऊपर बैठी है तो ऑन द टेबल, नीचे बैठी है तो अंडर द टेबल। तो टेबल के नीचे कैसे बैठा जाएगा सर? हाँ ये कुलदीप ठीक कर रहे हैं। टेबल के नीचे कैसे बैठा जाएगा? टेबल के नीचे नहीं जगह सर भी अगर होती है। टेबल में 2 पार्टीशन होंगे तो बैठ सकती है, बैठ क्यों नहीं सकती? जी ये आपने ये थोड़ी मतलब वो बताया कि तो टेबल में सिंगल पार्टीशन है। सर सिचुएशन के हिसाब से भी तो भर सकते हैं ना। सर above भी हो सकता है। सिचुएशन के हिसाब से सरेंडर में आती है सर। ऑन द सर टेबल ऑप्शन, भी कमी बैठती सर है। ऑप्शन दे दो ऑप्शन, सही लगा देंगे ऑप्शन में। जी 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 भाई अब वो जो है ना हाँ भाई देख मेरे कोई भी शब्दों को जो है ना डोंट टेक देम लिटरली ओनली फॉर द क्लास सेक। ठीक बात है। ओनली फॉर द क्लास सेक इतना ही समझना। क्लास खत्म है ना तो दूर भाई। ठीक है क्योंकि प्रवेश पे एक जोक याद आ रहा है। प्रवेश पे एक जोक याद है। प्रवेश सुना दे बुरा तो नहीं मानेगा बता। सुनाओ सर सुनाओ। जो बच्चे बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं ना जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो उसमें क्या है कि ऑप्शनल आते हैं है ना एमसीक्यू या ऑप्शन आते हैं उसमें। और वो ऑप्शन के इतने आदी हो जाते हैं इतने आदी हो जाते हैं कि उनको बस कुछ दिखता ही नहीं है। उनसे कोई ये भी पूछ लेना व्हाट्स द नेम ऑफ योर फादर। माफी भाई दे माफी जोक है ये सिर्फ जोक है ना जोक ही जोक। प्रवेश भाई कहाँ छुप गया? ठीक है सर ठीक है। सर ऐसा होता है, जनरली ऐसा होता है। जनरली ऐसा एक होता बार है भाई। ठीक है ना एक बार क्या हुआ दूसरी बात सर? अब दूसरी बात पर आते हैं। पिंकी वेरी गुड भाई। अब दूसरी बात पर आते हैं। क्या है कि आपने हमारी एजुकेशन सिस्टम को वहां पर देखा होगा कि 3 इडियट में उसी का तो मजाक उड़ाया हुआ था कि जब उसने बोर्ड पे 2 शब्द लिखे थे और सबसे पूछा था कि इन 2 का मतलब बता दीजिए। एक RAJU से स्टार्ट होता था एक FR ऐसा सा कुछ फरांसा हाइड कुछ तो ऐसा राजू सा। फ्रस्ट्रेशन ऐसा कुछ वर्ड था सर वो। हाँ ऐसा कुछ शब्द था और पूछा इनके क्या शब्द है। सारे के सारे डिक्शनरी उठा के लग गए ढूंढने। फिर उसने बताया था इससे तो कोई शब्द है ही नहीं ये तो मेरे दोनों दोस्तों के नाम है। ठीक है। जब मैंने आपको ये सेंटेंस दिया क्योंकि नरेंद्र जो लड़का था ना इसने शायद में भी हो सकता है या तो पहले क्लासेस देखी हुई या कहीं मैंने बुक में ऐसा ही लिखा हुआ था है ना नरेंद्र। नरेंद्र ने बुक पढ़ी है तो शायद कहीं ना कहीं ऐसा आइडिया होगा। सर बुक्स में लिखा हुआ है सर जी आपकी। जी हाँ मैंने किताब में ये यूं का यूं लिखी हुई थी बात है। थैंक यू नरेंद्र भाई। तो क्या था कि सभी लगे प्रीपोजिशन के पीछे भागने। सभी लगे प्रपोजिशन के पीछे भागने। कोई कहने लगा ना नीचे कैसे बैठेगी कोई कहने लगा ना ऊपर बैठी होगी कोई कहने लगा साइड में बैठी होगी। किसी ने ये नहीं सोचा कि पहले देख तो ले बैठी ना। किसी ने सोचा ऑन लग जाएगा किसी ने सोचा अंडर लगेगा किसी ने सोचा बिटवीन लगेगा तो कि ऐसे ऐसे थे। ठीक बात है ना। तो उसी में तो भाई आमिर खान जी ने कहा था कि सफलता के पीछे मत भागो जुनून के पीछे भागो सफलता झक मार के अपने आप पीछे आ जाएगी है ना। वही बात यहाँ पर थी। हमने सीन देखना था। वहां तो बिल्ली की मर्जी है भाई मर्जी हमारी थोड़ी चलेगी। यदि वो ऊपर बैठी वो तो दिखना चाहिए ना मैं बैठी कहाँ। यदि वो ऊपर बैठी है तो सी इज सिटिंग ऑन द टेबल। सी इज सिटिंग इट इज। अब बात तो यहाँ देखिए आपको ये सारा एक बार झाड़ना सा पड़ेगी कुछ एक चीजें।
ठीक है। सी यदि कहते हैं कि जानवरों के लिए तो ईट आता है, जानवरों के लिए तो ईट आता है, इट इज सिटिंग ऑन द टेबल ना, कोई जरूरी नहीं होता, कोई गारंटी नहीं है। सीज बोल दें, क्या दिक्कत है? जब हमें पता है ये शी जो शब्द है ये फेमिनाइन के लिए बना है और हमें पता है बिल्ली जो होती है वो फेमिनाइन है, तो सी बोल दें, फिर क्या दिक्कत है? क्योंकि उसका मेल भी होता है। इट बोलना जरूरी थोड़ी है, इट तो लाइफलेस के लिए भी आता है। इट तो हम तब बोले जब हमें उसके जेंडर का पता नहीं हो। अब तो हमें जेंडर का पता है, बिल्ली है बाई फीमेल है, ठीक है। सी बोल दें, कोई भी दिक्कत नहीं है। बोल अंशिका। हाँ जी। तो क्या है कि यहाँ हमारी मर्जी नहीं चलेगी, मर्जी तो बिल्ली की है। वैसे अंशिका इसका फेमिनाइन, इसका मेस्कुलाइन क्या होता है? सिर्फ अंशिका बताएगी भाई। कैट का मेस्कुलाइन जेंडर क्या होता है? नहीं पता सर। अच्छा, डॉग का तो पता है फेमिनाइन, देख पक्की बात है, डॉग का फेमिनाइन तो पता है। हाँ पता है सर। क्या है? बिच। बिच होती है। बिल्ली का नहीं, बिल्ला बिल्ला नहीं पता। विकास बता दे, विकास बिल्ला बता दे भी भाई। बिल्ला भी नहीं बोलते सर उसको, वो टॉम बिल्ला। बोलते हैं सर। बिलाऊ, चलो बिलाऊ कह दीजिए। विकास बता भाई, शाबाश। तो कैट ही होता होगा। कैट ही होता होगा ना भाई, और कोई तुक्का टॉम मारे? होता है सर। टॉम कैट टॉम एंड जेरी सर। टॉम कैट हो टॉम एंड सकता है। जेरी, टॉम होता है भाई, है ना? टॉम एंड जेरी में देखा होगा ना? देखा तो बहुत है, कह रहे सर देखा तो बहुत है, पर कभी ये सोचा नहीं कि बिल्ला है ना? बिल्ली सोच रहे थे है ना, बिल्ली सोच रहे नहीं थे सर, उसका तो जेंडर पता था। हाँ जी जी। कई बार क्या होता है कि जैसे हिंदी बड़ी खैर मैं जो बात कर रहा था, प्रपोजिशन ऐसे नहीं होती है भाई कि कौन सी आएगी, वो तो डिपेंड करेगा कि बिल्ली बैठी कहाँ है। यदि ऊपर बैठी है तो ऑन द टेबल, नीचे बैठी है तो अंडर द टेबल, साइड में बैठी है तो सी इज सिटिंग बिसाइड द टेबल, दूर बैठी है तो सी इज सिटिंग अवे फ्रॉम द टेबल, पीछे बैठी है तो सी इज सिटिंग बिहाइंड द टेबल, सामने बैठी है तो सी इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द टेबल, बिफोर द टेबल, नजदीक बैठी है तो सी इज सिटिंग नियर द टेबल। ठीक बात है। तो प्रपोजिशन याद नहीं करेंगे ना, याद नहीं करनी है, जैसा सीन है ना वैसे ये काम। सर छुपने की क्या, छुपने की, छुप के बैठने की। हाइड होता है वैसे तो, हाइड 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 एंड सीक होता है ना, लुका छिपी होता है हाइड एंड सीक जी। भाई अपनी बचपन में शायद एक कहानी सुनी होगी कि सिर्फ विजय बताएंगे भाई, विजय बताना एक बार कि सो चूहे खा की बिल्ली, ये एग्जाम में आया हुआ था भाई, ये एग्जाम में आया हुआ था कि सो चूहे खाकर बिल्ली खालिस्तान, खालिस्तान मतलब ब्लैंक डैश चली जी। क्या होना चाहिए विजय भाई? सो चूहे खाकर बिल्ली, है किसी को आइडिया? हज हज को को चली चली। सर। आडी आडी चलिए हज सर। को। जी जी जी। हज आज करना। कुछ और जो लॉजिकल स्टूडेंट था ना, ये तो चलो जिसने सुना हुआ था, जिसने सुना हुआ था उसने तो ये लिख दिया कि सो चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। ये अंशिका ने कभी सुना हुआ नहीं था। इन्होंने जवाब दिया कि देखो सर बात ऐसी है, पहली बात तो बिल्ली जो है वो सो चूहे खा नहीं सकते, ठीक है ना, और खा भी ले तो उठ नहीं सकते, यदि गलती से उठ भी जाए तो चल नहीं सकते, और यदि चले लेकिन सबसे स्मार्ट एक और दे सकते थे रिप्लाई कि सोच जी। हुए खा के 101वें के लिए चली। हाँ अरे वेरी गुड बिल्ली का तो भोजन है चूहा खाना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पर इन्होंने तो वो लिखा था सर कि सो चूहे खाकर बिल्ली यूं घिसर घिसर के चली, है ना, पूरी सीधी तो चल नहीं पा रही थी। खैर आगे बढ़ते हैं भाई, कहाँ से आगे सीट, हाँ बात कर रहे थे भाई, एक छोटे से शब्द ने जो है ना, एक छोटा सा शब्द था कि इन द वरांडा, मेरे को तो ये लगता है इन द वरांडा होना चाहिए, इन्होंने लिखा है ऑन द वरांडा। ही स्क्वेटेड ऑन द वरांडा, की वो वरांडा में आके बैठ गया, ठीक बात है जी। ही सिटिंग ऑन द वरांडा जी, यहां से भाई द वॉइसेस देखना, यहां से शुरू करेंगे। द वॉइसेस ऑफ द 2 or 3 people busy in their routine work could be faintly heard through the wall। द वॉइसेज ऑफ, अपने आप हिसाब लगाना कि भाई आपको इंग्लिश पढ़नी आ गई है या नहीं आ गई है, अपने आप साथ के साथ ये भी आइडिया लगाते रहना कि आप इसका अर्थ क्या निकाल रहे हैं। द वॉइसेज ऑफ 2 or 3 people busy in their routine work could be faintly heard through the wall। बड़ी कुछ बात है।
सर फेंटली का मतलब क्या होता है? फेंटली धुंधला होता है भाई, फेंटली का मतलब धुंधला होता है। मुझे आज भी याद है, एक एक शब्द होते हैं ना, एक एक शब्द कहां कहां से सीखे थे सुशीला, ये भी याद रहता है आदमी को, है ना, ये भी याद रहता है। पहली बार ये आज से शायद काफी सालों पहले ये फेंट जो शब्द है ये मैंने सीडीएस होता है ना, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, सीडीएस की एसएसबी में सुना था। सीडीएस या एनडीए की एसएसबी के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे, उसमें क्या होता है कि आपको एक फेंट पिक्चर दिखाई जाती है। फेंट पिक्चर जिसको हेजी भी बोलते हैं, HZY, हेजी पिक्चर, चाहे हेजी पिक्चर कहिए, फेंट पिक्चर कहिए या ड्यूबियस पिक्चर कहिए, ड्यूबियस DUBIOUS, ड्यूबियस कहिए, फेंट कहिए, हेजी कहिए, जिसमें कलर ब्लर है ना, फुल ऑफ ब्लर्स कह सकते हैं आप, जिसमें ब्लर्स होते हैं, फुल ऑफ ब्लर्स, ब्लरी आप कह सकते हैं, ब्लरी 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 BLURY ब्लरी कह सकते हैं। फेंट का मतलब जिसमें क्लैरिटी नहीं होती है, वेयर देयर इज नो क्लैरिटी एट ऑल। ठीक है जी। सो क्या आपके अनुसार क्या बना होगा भाई, क्या समझ में आया होगा आपको? द वॉइसेस ऑफ 2 or 3 people busy in their routine work could be faintly heard through the wall। बता दे भाई। एक धुंधली दीवार के सामने 2 से 3 आदमी जिनकी आवाज आ रही थी वो अपने काम में, दैनिक काम में बिजी थे। जी, फेंटली वॉल नहीं है भाई साहब, फेंटली वॉइस है। ये फेंटली है, ये वॉइस के लिए आया है, न कि वॉल के लिए आया है। और उसको जो है ना दीवार के साथ से ना हल्की हल्की सी आवाज सुनाई दे रही, जो 2-3 पीपल आपस में बात कर रहे थे रूटीन वर्क। नहीं, आदमी, बूढ़ा आदमी वरांडा में बैठा है, अंदर कमरे में 2-3 आदमी बात कर रहे हैं और उसको मंद मंद, यानी कि दीवारों में से थोड़ी थोड़ी आवाज, बात करने की आवाज, क्लैरिटी के साथ तो नहीं आ रही, जैसी मेरी आ रही है ऐसी तो नहीं आ रही थी, वो पता नहीं क्या बात कर रहे थे, धुंध है ना, धुंधली धुंधली आवाज आ रही थी अंदर। अस्पष्ट आवाज है ना जी, the voices of 2 or 3 people busy in their routine work could be heard through the wall। वो सुनी जा सकते थे। और आवाज क्या आ रही थी देखना भाई, पुलिस सुप्रिटेंडेंट, अ वॉइस कॉल्ड शार्पली, अ वॉइस कॉल्ड शार्पली। साथ के साथ यदि पढ़ ले, माइक ऑफ रखें और यहां तक पढ़ ले तो कोई नुकसान नहीं है भाई। माइक ऑफ करना, जितेंद्र, विजय भाई माइक ऑफ कीजिएगा, विजय जैन जी। हाँ माइक, क्योंकि आपकी आवाज फिर इको करेगी। बाद में ऑन कर लेना सर, जब बात करना हो तो ऑन कर लेना जी। Police superintendent, a voice called sharply. The old man startled at the sound, but composed himself again to wait. But for the faith and love that warmed him, he could not have borne the bitter cold. He could not have borne the bitter cold. दोस्तों एक छोटी सी बात है, वो फिर एरोगेंसी वाली या फिर थोड़ा सा वो आ जाएगा। एक बार देखिएगा, पहले तो मैं क्या है, एक बार फिर पढ़ता हूं, फिर आएगी। पहले आप आइडिया सा लगाना कुछ, पहले आप देखना थोड़ा सा, क्योंकि IQ सबका बराबर होता है। वो बात करें, वहां फिर आवाज आई, पुलिस सुप्रिटेंडेंट, अ वॉइस कॉल्ड शार्पली। द ओल्ड मैन स्टार्टेड एट द साउंड, but composed himself again to wait. But for the faith and love that warmed him, he could not have borne the bitter cold. He could not have borne the bitter cold. Any idea? वो जो आपस में बातें कर रहे थे उसमें से किसी एक ने इस तरह से बोला कि पुलिस सुपरिटेंडेंट है ना, जी, देन उसने अंदाजा लगाने की कोशिश की, बट एक विश्वास और that warmed him। एक बार मैं फिर जोर से एक बार पढ़ के सुनाऊंगा, सर जैसा अंशिका आपके मन में भाई जैसे विचार आए वैसे बता देना कि सर मेरे को तो यूं समझ में सी आ रही है, शायद ये होना चाहिए। ठीक है ना? जैसे क्या है कि यदि आपने मूवी तारे जमीन पर देखी हो, बड़ी प्यारी मूवी है भाई, ये सभी राजू ईरानी की है ना।
तो बड़ी प्यारी सी मूवी है। अब क्या है कि वो जो लड़का है जो डायलिसिस या क्या बोलते हैं, कैसी बीमारी है उसके, नाम मेरे को नहीं पता है भाई, उसकी बीमारी है जिसके ईशान सर, ईशान ईशान हाँ, ईशान ईशान नहीं, नाम है लड़का तो उसका। ईशान डिग्लेजिया है। डिग्लेजिया सर, हाँ जी, डिग्लेजिया। डिक्लेजिया ऐसी बीमारी है वो, जिसके कारण वो कंसंट्रेट नहीं कर पाता है। उसको ये अक्सर नाचते हुए दिखाई देते हैं, ठीक है। उसका जोर नहीं चलता है कि क्या करूं यार। जैसे कई बार क्या होता है कि मैं जैसे मुझे लैपटॉप नहीं चलाना आता है, छोटी सी बात पर भी मैं अटक के खड़ा हो जाता हूँ, और फिर क्यों, चलो मैं इतना डिप्लोमेटिक हूं कि मैं सीधा किसी ऐसी जगह फोन मिला देता हूँ और वो स्क्रीन शेयर करके और अपने आप वो उस काम को कर देता है, या मैं वो एक लाइव कॉल करके उसको ठीक करवा लेता हूँ, 1 मिनट लगता है, ठीक बात है। पर वो क्या है कि अब जब कई बार जोर नहीं चलता ना, जब जोर नहीं चलता था तो क्या है ना, समझ में ऐसा नहीं आता। पर ये बार बार एक ही चीज है कि बार बार कोशिश करेंगे, आना शुरू हो जाएगा। और कोई भी इलाज नहीं है भाई साहब, और कोई भी इलाज नहीं है। हर समय यानी कि चाहे वो कोई भी हो, माँ बाप, बड़े भाई, कोई भी हो, आपको कोई कुछ सिखा नहीं सकता है। सीखना सारा खुद को ही पड़ेगा, ये तो पक्की बात है। दूसरे सिर्फ और सिर्फ मैं एक सिर्फ और सिर्फ मीडियम हो सकता हूँ। नोबडी कैन टीच यू एनीथिंग। लाइफ में जितने भी आपके एक्सपीरियंस हैं, जैसे कैसे भी एक्सपीरियंस हैं, जितनी आपकी थॉट प्रोसेस कितना स्ट्रॉन्ग है, आप उसको कितना जल्दी कैप्चर, ये बातें बहुत मैटर करती है भाई। मैं सभी को एक दिन सिखाना शुरू करूं, 5 महीने तक सिखाता रहूं, तो सभी के सभी अलग अलग सीखेंगे, ठीक है ना। क्योंकि नेचर में सेम तो कुछ है ही नहीं। मैं ये नहीं कहता कि जो मैंने सीखा है एग्जैक्टली वैसा ही सबको समझ में आ गया, ऐसा नहीं होता है। कोशिश करना एक बार, गलत और सही जैसा भी बने आपसे, उसके बाद फिर मैं डिस्कस करूंगा। पुलिस सुपरिटेंडेंट, a voice called sharply, police superintendent. Sharply. The old man started at the sound, but composed himself again to wait. But for the faith and love that warmed him, he could not have borne the bitter cold. अंशिका, Yes, सर वो इतना खुल वो के बोल अंशिका, इतना खुल के बोल। ये समझ ले कि आप आपके घर में हैं, जिसमें आप पूरे कॉन्फिडेंट हैं, जैसे आप अपने बेटे के सामने बात कर रहे हैं, जिसमें एजिटेशन नहीं होती, जो और अपनी भाषा। इनको ट्रांसलेट मत करना, हमें हिंदी की जरूरत नहीं है। ट्रांसलेट मत करना कि इस प्रकार से खुल के जो आपके भाव समझ में आए, भाव बता दे। now here old man waiting for her turn. He sudden hearing superintendent a clear voice, but old man सर इंग्लिश में नहीं हो रहा, हिंदी में चलो बता। हिंदी में बता दे, क्या बात हुई भाई। कहीं ना कहीं वो ओल्ड मैन जो वेट कर रहा था अपनी टर्न के लिए कि उससे आएगा, लेकिन वो उसको एकदम से ऐसे सुनता है कि सुप्रिटेंडेंट, ये पुलिस सुप्रिटेंडेंट। बट वो कहीं ना कहीं उसको ये था कि मेरी टर्न आने वाली है, बट नाम किसी और का अनाउंस हो जाता है, तो वो अगेन वो ऐसे समझ के बैठ जाता है। बट इन बिटर कोल्ड ही नोट, वो ऐसे मतलब बोरिंग नहीं हो रहा था वो, उसको जो वहाँ का एनवायरनमेंट था कंफर्टेबल था, वो अगेन अपनी सीट पे जाकर बैठ जाते। जब लैंडलाइन फोन होते थे, जैसे हमारे घर होता था। एक दिन मैं जब बाहर से आया तो मेरी माँ कहने लगी, बेटा कोई फोन आया था भाई। मैंने पूछा, माँ किसका था? कहने लगी, भाई वो था तो सही भाई, कि कह रहा था पता नहीं, वो थोड़ा सा न्यू कह रहा था कि कह कह दिए भाई, मन ऐसा आवाज है ना, जिस तरह कोई कह बोल रहा था कि नहीं। ठीक है, एक और आया था भाई, एक सुबह आया था। मोमा वो क्या कह रहे थे, किसका था? वो भाई था तो सही, कि कह था न्यू था कि कर लिए मत। इससे कुछ समझ में आया आपको कि किसके फोन थे? है ना, मत बनी नहीं। तो क्या है कि हमारे जैसे कोशिश करना इन फ्यूचर। और एक चीज जरूर भाई याद रखिए, मैं कभी किसी का किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से मजाक नहीं उड़ाता हूँ। मजाक नहीं उड़ाना होता है, किसी को महसूस करवाना होता है बात, बस, है ना। टीचर कभी भी, कोई भी टीचर अपने स्टूडेंट को, अपने साथी को नोविंगली यदि हर्ट करता है,
नोइंगली हर्ट करता है तो उससे बड़ा सीनर, उससे बड़ा पापी कोई नहीं होता है ना। उसी का बताने का या छोटा मोटा मजाक करने का एक ही मकसद होता है कि बात को भाई ठीक है, अगली बार मैं कोशिश करूंगा या करूंगी, ऐसे करूंगा या करूंगी कि मैं जो बताऊंगा ना वो साफ साफ बताऊंगे। अब इसी इन्हीं दो लाइनों को यदि मैं करके दिखाऊं, यानी इसमें क्या था, ऐसे था, फ्रॉम इनसाइड देयर केम द वॉइस, फ्रॉम इनसाइड देयर केम द वॉइस, पुलिस सुपरिटेंडेंट। Old man was sitting in the veranda. He was startled at the sound. Started ये शायद गलत लिखा हुआ है मेरे हिसाब से, शायद startled एक शब्द होता है, startled चिमकना, चमकना, एकदम से सरप्राइज हो जाना, एकदम हाँ है ना। You startled at the sound, but again composed himself. Again composed himself. He was startled at the sound. मैं ना, अच्छा सुपरिटेंडेंट, ठीक है। Again composed himself. For the faith and love, he could have borne this intense bitter cold. Otherwise, it was impossible. For the faith, if you have faith, you can do anything. If you have faith, if you love something, you can do anything. You are ready to bear any pain of this world. Two things are required. जैसे लाइन है नहीं, ये काफी कुछ बोलते हैं, वो इसलिए तो कहते हैं जहां प्यार होता है वहां पर परवाह नहीं होती, जहां प्यार होता है वहां पर परवाह नहीं होती। मानते हैं जहां आग जलती वहां धुआं तो निकलता है, जहां आग जलती वहां धुआं तो निकलता है, पर जहां प्यार होता है, ये देवदास के डायलॉग है भाई, देवदास के डायलॉग हैं कि पारो, है ना, विनीता देगी देवदास मत देखा कर, और बहुत है ना, हंसी मजाक वाले को देख लिया कर। तो कहता है कि मर जाता हूं। ही कुड नॉट बेयर, बेयर का मतलब सहन करना, दो चीज होती हैं। बेयर का मतलब दो मीनिंग, तीन होते हैं शायद, है ना। वर्ड है बेयर, BEAR, गौर कीजिएगा, वर्ड है BEAR, बेयर। बेयर का मतलब सहन करना भी होता है, बेयर का मतलब जन्म देना भी होता है, बेयर का मतलब बालू भी होता है। बेयर का मतलब बालू भी होता है, जन्म देना भी होता है, और बालू तो एक नाउन हो गई, बालू तो नाउन हो गई, बेयर हो गया। एक इसका मतलब जन्म देना होता है, एक सहन करना होता है। दोनों की स्पेलिंग, वो सेकंड और थर्ड फॉर्म, सेकंड सेम होती है, थर्ड अलग अलग होती है। क्या है आपको आइडिया ये कैसे क्या है? जी, किसी को हो तो बताना भाई इसके बारे में। हाँ सर, वो BORN जो है ना, वो जन्म देना है, इस पे ई लगा हुआ है। हाँ जी, BORN, बोर्न मैंने जन्म देना जी। और ये जो है वो दूसरा जो आप बता रहे वही है सर। दूसरा कौन सा? सहन करना। हाँ, सहन करना बिल्कुल ठीक कर रहे भाई। सहन करना, जो सहन करना है उसकी स्पेलिंग होती है बेयर, बोर्न, BORNE, और जन्म देने वाला होता है BORN, ठीक है ना। जिस प्रकार से हैंग होता है ना, हैंग, फांसी लटकाना, हैंग्ड होता है। फांसी लटकाना हैंग्ड होता है, ED लग जाएगा। जबकि कपड़े सुखाना, कपड़े लटकाना या कोई बोर्ड लटकाना, वो हंग होता है, ठीक है ना। वो हंग होता है। ये दोनों बातें क्लियर मैं कर पाया या कुछ जल्दी मिलेगा? विजय भाई बताना एक बार, आधी अधूरी छोड़ दी या कैसी रहा? जी, कमल भाई, ओ कमल, यस सर। बात में पूरी कर पाया या अभी नहीं बनी? आया समझ में सर, आ गया। मैं दो शब्दों के बारे में बता रहा था दोस्तों। एक बेयर शब्द होता है जिसके दो मीनिंग निकलते हैं, ठीक है ना। बेयर का मीनिंग सहन करना भी होता है, बेयर का मतलब जन्म देना भी होता है। सर एक शब्द इस्तेमाल करते हैं बेयर मिनिमम, वो उसकी स्पेलिंग अलग होती है भाई, उसकी स्पेलिंग BARE होती है। उसका मतलब विदाउट होता है। जैसे बेयर फीट होते हैं, बेयर फीट नंगे पैर, बेयर फीट का मतलब नंगे पांव होता है, ठीक है ना।
जी. So what I was talking about, क्या था, यहाँ था कि ये तो उसका प्रेम था, ये तो उसका प्रेम था, नहीं तो भाई इतनी सर्दी में तो मर ही जाता बेचारा. ये तो विश्वास था. किस चीज में विश्वास होता है ना, लोग बिल्कुल ऐसे यूं पसर पसर के 100 किलोमीटर भी चले जाते हैं. देखा होगा ना, जैसे एक लाइन खींच देते हैं. अब मेलों का टाइम है, शायद आपने देखा होगा कि यूं टच किया, वहां एक लाइन खींच दी, फिर उससे आगे ऐसे पसर गए. वो क्या है, वो सारा फेथ ही है. दैट्स फेथ. वो फेथ ही तो है ना. अदरवाइज इट्स वेरी हार्ड यार, इट्स वेरी हार्ड. यू कांट डू इट मैक्सिमम, यू कैन डू इट मैक्सिमम 5 टाइम, maximum 10 time you can do like this. Normally only for 5 to 10 time you can do. They do it 100 times, 1000 times, lakh of times, because of only the faith. So this line, they teaches us that in order to get something, we should have love, we should have faith. Is it okay? जी. A voice, जी. One thing we could not have borne the bitter cold. Name after name, name after name rang out from within as the clerk read the English addresses on the letters and flung them to the waiting postman. From long practice, he had acquired great speed at reading out the title, Commissioner, Superintendent, Diwan Sahib, Librarian, and in flinging the letter out. गो कीजिएगा, समझिएगा कि आपको इस लाइनों से क्या समझ में आता है. आपको Good morning, sir. जी, yeah, morning, good morning. You can see, you visualize the scene that this is a post office scene. Is it okay? Now we are, you see that we are in the class, but we, inside our mind, we are watching that we are in the post office. Inside the picture is going on. Inside our mind, the picture is going on. We are there in the post office. We see that most of the doors are closed. From inside, the voices is coming. Some other person is also there. Old man is sitting in the veranda. Somebody is there. He is speaking loudly. Somebody inside the room speaking loudly because he has been speaking regularly. So because of the practice, he has acquired a good practice and he is speaking, yeah, Superintendent Diwan Sahib, this. Superintendent Diwan Sahib, that this is Tahsildar, SDM, G, Headmaster, like this. Could you get? Yeah, so this was the scene. Inside, such a scene was going on. He was fling, hota hai na, fling, fake na. So he was flinging the letter like this. Now it was name after name rang out. Name after name rang out within, from within. From within, as mean when the clerk read out the English addresses. They were the English addresses on the letters and flung them to the waiting postman. There were some postmen were there. They were waiting for their post. जैसे सभी के अपने अपने एरिया के हिसाब से होती है ना, इस एरिया की ये भाई इसकी ये लेके जाएगा, इसकी ये लेके जाएगा. From the long practice, he had acquired great speed at reading out the title. The Commissioner, Superintendent, Diwan Sahib, Librarian, and in flinging the letter out. The scene must be very clear before you. दोस्तों, आपको भी आपके लेवल पे यदि कहीं भी कोई डिफिकल्टी आती है, भाई पूछ आप लेना, पूछेंगे तो और अच्छी बढ़ती है क्लास. कोई भी ऐसी बात हो ना, इन बिटवीन वो इंटरप्शन नहीं माना जाएगा, वो एडिशन माना जाएगा. इन द मिडल, हाँ, यहां से एक बार जोर जोर से पढ़ना. अंशिका पढ़ देगी, अंशिका पढ़ दे इस लाइन को, जोर से पढ़ना भाई. अंशिका, if you are listening to me, Yes. जोर से भाई, जोर से अंशिका. In the midst of this procedure, a distinct voice from inside calling Coachman Ali. The old man got up, raised his eyes to heaven in gratitude, and stepping forward, put his hand to the door. Hands to the door. Thank you, bhai. And who is that? Mr. Harish Chaudhary. Are you comfortable to speak, Mr. Harish Chaudhary? See, he is not comfortable, I think so. Jitendra bhai, sir, library में, he is there in the library. Okay, Jitendra bhai, can you do it? Sir, 1 minute please. सर इसको हाईलाइट मत कीजिए, फिर ये क्लियर दिख नहीं रहा ना स्क्रीन पे. Now, ओके विजिट. अब जोर से पढ़ के सुनाएगी. मेरे को उतनी मजा नहीं आया, मेरे को मजे आने चाहिए ना, वो देखो एक बार.
लाउडली, अंशिका लाउडली जी। Okay, sir. In the midst of the procedure, a jesting voice from inside calling Coachman Ali. The old man got up, raised his eyes to heaven in gratitude, and stepping forward, put his hands through the door. थैंक यू अंशिका। जैसे भाई आप ये जानते हैं, यहाँ पर ये कोमा है ना, कोमा, शायद आपको इसमें कुछ दिखाई दे रहा है। ये जो कोमा है, इसमें कुछ दिखाई दिया कि इसका क्या अर्थ सा बन रहा है? तुक्का मारना एक बार। वो एकदम चौंका जब उसका नाम बोला गया, तो जागा, वो एकदम होश में आया। पोज लेना था यहाँ पर। हाँ, वो कोमा कह रहा था अंशिका थोड़ा सा पोज ले ले, यूं खटाखट मत भाग। और वो लिया नहीं पोज। वो जो एक आया था ना, एक्सक्लेमेटरी साइन इन्वर्टेड कोमा में कोचमैन अली लिखा हुआ था, ठीक है ना, वो कोचमैन अली लिखा हुआ था। वो ये कह रहा था कि मैं डायरेक्ट वर्ड है, ये शब्द है, ये डायरेक्ट स्पीच है, ये थोड़ा सा जोर से बोल, सारा एक पेज पे नहीं बोलना। सारा एक पेज पे बोलेंगे गड़बड़ हो जाएगी ना, एक पेज पे नहीं बोलना, जैसी शब्द की रिक्वायरमेंट वैसा ही बोलना है। जी भाई, देखते हैं कैसे, एक बार देखो। कह रहा था इन द मिडस्ट ऑफ द प्रोसीजर। भाई जितेंद्र भाई, मुझे भी इस बात का पता है कि सभी इसको प्रोसीजर बोलते हैं। मुझे भी इस बात का पता है कि इसका प्रोसीजर क्या है। मेरे पास फोन आते हैं, वो भी कहते हैं सर किताबें लेने का प्रोसीजर क्या है, सर क्लास ज्वाइन करने का प्रोसीजर क्या होता है। मैंने तो आज तक किसी को ये कहते नहीं सुना है कि प्रोसीजर क्या है। मैंने तो आज तक किसी को ये नहीं सुना है कि इसका क्या प्रोसीजर है, जबकि सही जो राइट जो इसकी प्रोनाउंसिएशन है वो प्रोसीजर ही है। दिस इज प्रोसीजर, 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 प्रोसीजर। जितेंद्र भाई, बात वही है, प्रोसीजर कहने में गरीबी सी लगती है, प्रोसीजर बोलने में है ना। जब प्रोसीजर बोलते हैं तो थोड़ा अमीरी सी फील होती है ना, कि यूं लगता है। हाँ जी जी, तो हमारे को फिर होने लग गया वो मेरी। एक बार फिर बोल भाई, जितेंद्र समझ में नहीं आया। सर थोड़ी थोड़ी सी हम भी फील कर पा रहे हैं अभी आजकल अमीरी। अरे वेरी गुड विजय की वजह से क्या? हाँ जी सर। नहीं। हाँ, विजय की वजह से होगा, कोई बात नहीं, नहीं है ना सर जी भाई, ये प्रोसीजर है या प्रोसीजर? मुझे सुनने में थोड़ा ऐसा ही लगा। प्रोसीजर ना, जी ओ की बिल्कुल। बजाय ओ कर दो, बस इतना ही है ना। क्या कर दो? ओ की बजाय, ओ की साउंड की बजाय अ की साउंड, ओ की साउंड को ए बना दीजिए, लास्ट का रे खा जाइए। अच्छा, प्रोसीजर। ओ प्रोसीजर, प्रोसीजर इन द मिडस्ट ऑफ द प्रोसीजर। माइक ऑफ कर प्रवेश। इन द मिडस्ट ऑफ द प्रोसीजर क्या आया? इन द मिडस्ट ऑफ द प्रोसीजर। ये पूरा करेंगे भाई, वैसे टाइम हो गया है, 1 या 2 मिनट और प्लीज, ठीक है ना, 1 या 2 मिनट और लगेंगे दोस्तों। इन द मिडस्ट ऑफ द प्रोसीजर अ जेस्टिंग वॉइस। जेस्टिंग वॉइस समझते हैं आप? जेस्टिंग वॉइस, अ जेस्टिंग वॉइस फ्रॉम कोर्ट। हाँ, करंटली वॉइस सर, किसकी वॉइस? जो आपने वर्ड बोला है जस्टिंग वॉइस, क्या मतलब होता है जेस्टिंग वॉइस का? करंटली वॉइस। करंटली वॉइस नहीं, जस्टिंग मजाक वाली, तानने वाली है ना, किसी का मजाक उड़ा। जेस्टर होता है ना, जेस्टर। यदि आपने रामलीला में एक वो जो नहीं होता है, बीच बीच में मजाक करता है, क्या बोलते हैं, और उसमें भी होता है, पहले सर्कस में भी होता था, एक क्लोन होता था ना सर्कस में। सर इससे तो बहुत वर्ड बनते हैं जेट से। तो हाँ जी, इससे तो बहुत वर्ड बनते हैं जेट से। नहीं, जेस्ट एक शब्द है भाई विकास भाई, जेस्ट शब्द है, JEST, जेस्ट। जेस्ट से जेस्ट का मतलब किसी की हंसी उड़ाना, किसी का मजाक उड़ाना। और जो हंसी और मजाक उड़ाता है, हरियाणा में तो ऐसे जेस्टर बहुत मिल जाएंगे, जो नकल मारने वाले होते हैं। जो नकल मारने वाले समझते हैं ना, किसी की नकल उतारते हैं, तो नकल उतारती इस प्रकार से। एक जेस्टिंग वॉइस आई, कैसी, जो कोचमैन अली, क्या आवाज आई?
ऐसे सीधी सीधी नहीं आई। ये कौन था? ये आदमी का नाम क्या है? कोचमैन अली नाम है इनका। जो बूढ़ा आदमी है कौन है वो? हु इज दैट? ही इज कोचमैन अली। इज इट ओके? ही इज मिस्टर अली, हिज कंप्लीट नेम इज कोचमैन अली। पहले तो रूटीन से आ रही थी, पहले तो फॉर्मल टाइप की आवाज आ रही थी, है ना? सुपरिटेंडेंट, तहसीलदार, एसडीएम, है ना, एंड डॉक्टर, प्रिंसिपल, कोचमैन अली, समझ गए होंगे, है ना? कोचमैन अली, कोचमैन अली, like this. He specially pronounced this word. और फिर क्या हुआ? The old man got up. He got up, raised his eye to the heaven, in gratitude, and stepping forward, put his hand to the door, tuck, है ना? हे भगवान, बन की बात। Is it okay? The scene, did you get the scene? Scene समझ में आया? आ गया भाई आज तो, आ गया लेटर, है ना? लेटर आ गई थी शायद आज तो। दोस्तों आज सब शायद हम इतना ही कर पाएंगे। ठीक है, क्लास ठीक थी भाई, बुरी नहीं थी, है ना? अंशिका बता भाई, कुछ ठीक थी क्या? बता। बढ़िया थी सर। जी मैंने तो कोशिश किधर मैंने तो कोशिश कर ही ली। चलो मंडे को मिलते हैं भाई आपसे। कीप एंजॉइंग, हैव अ गुड डे, बाय बाय। ओके।